सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूँ। 15 साल। घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूँ, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी। पार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। घर के साथ लग के दीवार की तरफ बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानिब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रहा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1,000 1,500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ।